उत्तराखंड की करें तो वहां पर लगातार नॉनस्टॉप बारिश ने लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। नदी नाले सब कुछ उफान पर है, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे अपनी जान पर खतरा डालने से। ताजा मामला रामनगर से सामने आया है, जहां ढीला नदी में पर्यटकों की जान आफत में पड़ गई। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था, क्या उनका रेस्क्यू हो पाया, सब कुछ जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए आप। पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून कहर बरपा रहा है। नदी नाले उफान पर हैं, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। नैनीताल जिले में रामनगर से एक हैरान परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर्यटकों को घुमाकर वापस रिजॉर्ट ले जा रही पर्यटकों की जिप्सी नदी में बह गई। हालांकि गनीमत रही कि जिप्सी में बैठे सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि नैनीताल और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश लोगों के होश उड़ा रही है। नैनीताल जिले में सभी नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग बावजूद इसके जिंदगी से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। ड्राइवर ने जिप्सी उफनती ढेला नदी में उतार दी। इसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। जिप्सी तेज बहाव में बहने लगी। मौके पर चीख पुकार मच गई। जिप्सी को बाहर निकालने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन उफनती नदी के आगे किसी की एक नहीं चली। देखते ही देखते जिप्सी बहाव के साथ नदी में बह गई। हालांकि जिप्सी में बैठे लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जिप्सी में 5 लोग सवार थे, जिनमें 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 बच्चा था। आसपास खड़े ग्रामीणों ने तत्काल हिम्मत दिखाई और ट्रैक्टर की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सकुशल बचा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी पर्यटकों को ट्रैक्टर की मदद से नदी पार कराई और बड़ा हादसा टल गया। 2 साल पहले 8 जुलाई 2022 को भी ढेला नदी में इसी जगह पर पर्यटकों से भरी कार बह गई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है। चमोली की बात करें तो मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ पिंडर नदी उफान पर है, जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो काफी दहशत में हैं। जी हाँ, कहीं पर बिजली गुल हो चुकी है तो कहीं लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की जो परेशानी है इस मौसम की मार की वजह से वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सितंबर का आफतकाल है। पहाड़ों पर मॉनसून बेलगाम है। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। सितंबर आधा गुजर चुका है, लेकिन कुदरत का कहर अब भी जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश लोगों को डरा रही है। नदी नाले उफान पर हैं और जिंदगी मुसीबत में नजर आ रही है। चमोली में भारी बारिश के चलते पिंडर नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उफनती नदी का पानी हर हदों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में कहर बरपा रहा है। गुरुवार सुबह से ही हो रही भारी बारिश से थराली और आसपास के इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। पिंडर नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। रामलीला मैदान से लेकर नदी किनारे बने मकानों में पानी पहुंचने से लोग दहशत में हैं। नदी किनारे और आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोग बारिश के चलते रात भर जागते रहे। शुक्रवार शाम को बारिश थमी, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश और जल भराव के चलते सड़कें जगह जगह बंद हो चुकी हैं। बिजली की सप्लाई कई जगहों पर बाधित हुई है। ऋषिकेश बद्री राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग और कमेड़ा में लगातार भूस्खलन के चलते बार बार बंद हो रहा है। भारी बारिश होने से पिंडर नदी के अलावा अलकनंदा नदी भी उफान पर है। जगह जगह लगातार हाईवे बंद होने से राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी कर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से, जहां पर कुंदा नदी में एक जो युवक है वो बह गया और नदी नाले लगातार उफान पर है मूसलाधार बारिश के बाद। और इसलिए प्रशासन कह भी रहा है कि आप ऐसी जगहों पर जाने से बचें। पैर फिसलने से कुंदा नदी में गिरने की आशंका है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम तलाश में लगी है।
बारिश की वजह से कुंदा नदी उफान पर है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ये हादसा हुआ है, जहां कुंदा नदी में ये युवक बह गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से, जहां पर हादसा हुआ है। कुंदा नदी में एक युवक बह गया। एसडीआरएफ की टीम वहां पर उस युवक की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उस युवक का कुछ भी नहीं पता चल पाया। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने से ये युवक कुंदा नदी में बहने लगा और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम इसे लगातार तलाश रही है, लेकिन अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। और उत्तराखंड से बड़ी खबर यह है, चंपावत में शारदा बैराज पर रेड अलर्ट जारी है। भारी बारिश का दौर जारी है और उसको देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जहां आपको बता दें कि इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है। शारदा बैराज में नदी उफान पर है। बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। तो बड़ी खबर, फिलहाल भारत नेपाल सीमा से जाने वाले भारी वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। बारिश के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कई इलाकों में बाढ़ के हालात, बाढ़ के संकट पैदा हो गए हैं। तो बड़ी खबर, बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। और अब खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जहां पर हालात इतने खराब हो गए हैं कि यहां पर बीच बाजार पहाड़ अब दरकने लगे हैं, जिस वजह से लोगों की मुश्किलें, स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई। और नीचे एक गाड़ी थी जिसके ऊपर पहाड़ के दरकने के बाद एक बोल्डर आकर गिरता है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, डराने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक ये हादसा रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ, जहां ये टाटा सुमो गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी और इसी दौरान इस पर पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर आकर गिर गए। बोल्डर गिरने की वजह से टाटा सुमो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ड्राइवर को भी हल्की चोटें आई हैं। हादसे का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर, रुद्रप्रयाग से हालात बहुत खराब हो गए हैं। यहाँ बीच बाजार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। तो रुद्रप्रयाग में हुए 2 अलग अलग हादसों की तस्वीर जरा आप देखिए। कैसे एक तरफ भूस्खलन की वजह से सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाला जो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है, तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी टाटा सुमो पर बड़े बड़े बोल्डर्स आ गिरे हैं, जिस वजह से मुश्किल काफी बढ़ गई है। पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है और जब तक ये रास्ता साफ नहीं हो जाता, यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे हैं उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। पूरा हाईवे, पूरा रोड ये ब्लॉक हो चुका है। लगातार प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है और रास्ते को खोलने की जो कोशिश है वो चल रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से चुनौतियां उनके सामने भी नजर आ रही हैं।